आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। अतुल की वाइफ ने जो उसके अत्याचार किए, उसके परिवार के ऊपर अत्याचार किए, जिस कारण उसने सुसाइड कर लिया। उसे 3 करोड़ की डिमांड की गई सेटलमेंट करने के लिए कि तेरे फैमिली को बख्श दूंगी। ठीक है, 498A के प्रोविजन चाहे वो नए BNS में भी है, तब भी उसे जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। सुसाइड नोट का टाइटल था जस्टिस इज ड्यू। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से, ठीक है, जुडिशरी से जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए कि आज के टाइम में महिलाओं से ज्यादा पति फंस रहे हैं। ठीक है, ये मेंटल क्रुएलिटी। ठीक है, 498A के प्रोविजन चाहे वो नए BNS में भी है, तब भी उसे जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। सिस्टम के आगे एक और पति ने आज हार मान ली। ये कहानी है अतुल सुभाष की, जो आउटरीच बनी हुई है इस टाइम सोशल मीडिया पर, जिस कारण उसकी अतुल की वाइफ ने जो उसके अत्याचार किए, उसके परिवार के ऊपर अत्याचार किए, जिस कारण उसने सुसाइड कर लिया। 24 पेज का उसका सुसाइड नोट है, जिसमें साफ तौर पर उसने एलिगेशन लगाए हैं अपनी वाइफ के ऊपर कि कैसे उसे फॉल्सली एक्यूज किया गया, कैसे उसे 3 करोड़ की डिमांड की गई सेटलमेंट करने के लिए कि तेरे फैमिली को बख्श दूंगी। उसके माता पिता बहन भाई को फंसाया गया। ठीक है, और अतुल के सुसाइड नोट का टाइटल था जस्टिस इज ड्यू। बहुत ही दुखद घटना है। इसमें मैं आपको पहले फैक्ट्स बता देता हूं। इंडियन लॉ में जो 498A के प्रोविजन है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो इसका जिनके साथ गलत होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो इस प्रोविजंस का मिसयूज करती है, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। ठीक है, क्रुएलिटी अगेंस्ट वुमेन। कोई भी पति की फैमिली, उसके रिश्तेदार उन्हें तंग करेंगे महिला को, तो उसके ऊपर सेक्शन इन्वोक होता है। ये नॉन अवेलेबल सेक्शन है। पहली बात, मैं लॉ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से, ठीक है, जुडिशरी से ये डिमांड करता हूं कि इस पर आपको कोई एक्शन लेना चाहिए, रूलिंग देनी चाहिए कि इस सेक्शन को पहले तो नॉन अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी बात, ये जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए कि आज के टाइम में महिलाओं से ज्यादा पति फंस रहे हैं। ठीक है, ये मेंटल क्रुएलिटी में। ठीक है, 498A के प्रोविजन चाहे वो नए BNS में भी है, तब भी उसे जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए और ये नॉन अवेलेबल होना चाहिए, ताकि इसका मिसयूज रुके। क्योंकि बाय लॉ अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन पुलिस को देती है, कोई महिला देती है, पुरुष देता है, और कोई फॉल्स एक्यूजेशन में फंसा देता है, तो पुलिस के पास पावर है बाय लॉ, ठीक है, चाहे वो IPC हो, चाहे वो नया कानून हो, कि वो उन्हें इन्वेस्टिगेट करके जो फॉल्स इंफॉर्मेशन पुलिस को देगा और कोई एक्यूजेशन लगाएगा, कोई फॉल्स केस कर रहा है किसी के ऊपर, उसके ऊपर दोबारा केस रजिस्टर हो सकता है कि आपने फेक केस क्यों किया। लेकिन आज तक कोई भी ऐसा केस नहीं हुआ कि किसी ने फेक केस करा, उसके ऊपर दोबारा कोई पुलिस ने फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स एक्यूजेशन का केस बनाया हो। जी हाँ, ये होना चाहिए। ये दो चीजें तो देखो, लीगल सिस्टम तो चेंज होना, क्योंकि ऐसे सुसाइडल केस, ठीक है, जो सोसाइटी का सत्य दिखा रहे हैं कि असली में होता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनके साथ क्रुएलिटी होती है महिलाओं के साथ, लेकिन जो महिलाएं इसका मिसयूज करती है, वो उनके भी बहुत केसेस है। इस व्यक्ति ने जो सुसाइड किया है, अतुल सुभाष, बेंगलुरु कर्नाटका का रहने वाला, इसने अपने सुसाइड नोट में यही लिखा है कि मेरी जब फैमिली कोर्ट में हियरिंग हुई, वहां पर मैं जज को ये बता रहा था कि ये फेक केस डाला गया मेरे ऊपर। NCRB का डाटा है कि हस्बैंड सुसाइड कर रहे हैं कि फॉल्स एक्यूजेशन की वजह से वो हंसने लगे। ठीक है, उसकी वाइफ नेक्स्ट डेट पर आके बोल ली, तुमने सुसाइड नहीं किया, मुझे था तुम्हारी खबर आएगी सुसाइड की। तो पति ने रिप्लाई किया, ठीक है, अतुल ने, कि अगर मैं मर जाता तो तुम पार्टी कैसे करोगी। तो उसकी वाइफ का रिप्लाई आया, पार्टी तेरे मरने के बाद भी करूंगी, क्योंकि तेरे मरने के बाद तेरा हिस्सा मेरा है और तेरे बाप को उसके बाद मेरे को पैसे देने पड़ेंगे और वो भी जल्दी मरेगा, और उसके बाद उसके संपत्ति पे भी बहू का हिस्सा है, उसके बाद तेरे परिवार को भी सारी जिंदगी कोर्टों में धक्के खिलाऊंगी। ये उस महिला का रिप्लाई था। और इस महिला के ऊपर, इसकी फैमिली के ऊपर, इसकी मदर के ऊपर, महिला की, अतुल सुभाष का ससुराल था, उनके ऊपर 4 व्यक्तियों के ऊपर FIR हो चुकी है, जो कि अबैटमेंट टू सुसाइड है, कि किसी को प्रोवोक करना, किसी को इंस्टिगेट करना, इंकरेज करना सुसाइड करने के लिए 10 साल की जेल का प्रावधान है अंडर सेक्शन 108 ऑफ BNS। ये FIR होगी, देखो लीगल कॉन्सिक्वेंस है, ट्रायल फेस करेंगे, आगे ये बात की बात है। लेकिन आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि जो महिलाएं ये मिसयूज कर रही है, ये चेंज होना चाहिए लॉ। क्या जो 498A का प्रोविजन है, कोर्ट एंड लॉ में उसका मिसयूज हो रहा है महिलाओं के द्वारा, तो इसमें चेंज होना चाहिए। पतियों के लिए भी कोई अधिकार आने चाहिए, ये नॉन अवेलेबल होना चाहिए पहली बात, या इसमें ये जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, पतियों के लिए भी ऐसे अधिकार होने चाहिए। इसका जवाब जरूर दीजिएगा। हर पति के लिए मैसेज है, ये जवाब जरूर लिखिएगा और इसे इतना भेजिए सबको, ताकि ये वायरल हो, सरकार तक पहुंचे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ तक पहुंचे, ताकि कोई नया लॉ लाया जाए, इसे अमेंड किया जाए और जेंडर न्यूट्रल कराया